आज हम लोग सीखेंगे सिनेरियो मैनेजर इन एक्सेल। एक्सेल में सिनेरियो मैनेजर कैसे काम करता है और उसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिफिनीशन पे चलते हैं। सिनेरियो मैनेजर इज ए कलेक्शन ऑफ डिजिटल टूल्स। ये क्या होता है? कलेक्शन होता है डिजिटल टूल्स का दैट अलाउ ए यूजर टू क्रिएट। जो यूजर होता है उसको अलाउ करता है कि आप क्रिएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एंड कंपेयर डेटा, और डेटा को कंपेयर कर सकते हैं रिजल्ट इन डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन। यानी कि बिजनेस में अलग अलग प्रकार का सिचुएशन पे आप कैसे इसको हैंडल करेंगे, सिनेरियो मैनेजर यही आपको डिफाइन करता है। यू कैन स्टोर मल्टीपल वर्जन मैक्सिमम अप टू 32, यानी कि आप चाहें तो 32 वर्जन को बना सकते हैं। उसके बाद द चेंज द डिपेंडिंग ऑन सिनेरियोस गोल, जो हमारा सिनेरियो का गोल होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एजुकेशनल लोन लिए हैं, लोन का अमाउंट 2 लाख रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, ड्यूरेशन आपका मंथ में यानी 24 मंथ यानी 2 साल है। तो टोटल इंटरेस्ट मेरा 28,000 रुपया हो जाएगा, और टोटल अमाउंट यानी कि 2 लाख का सर लोन लिए थे और 28,000 रुपया ये मेरा इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल अमाउंट मेरा 2,28,000 रुपया आ गया है। अब इस 2,28,000 को हमको पर मंथ पे करना है, तो कितना पे करेंगे? तो 9,500 रुपया पे करेंगे। इसका फॉर्मूला हम यहीं पे लिख दिए हैं, आपको आसानी होगा। उसी तरह क्या करते हैं, सिनेरियो क्या करता है, एक समरी बना कर देता है कि आप अगर बिजनेस में या बैंक में रहते हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं, समरी बनाकर रखते हैं। जैसे हमको कार लोन लेना हो, एजुकेशन लोन लेना हो, होम लोन लेना हो, उसके बाद बाइक लोन, लैपटॉप लोन, ये अलग अलग प्रकार का लोन होता है जिसका अमाउंट अलग अलग होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग हो सकता है, टाइम भी अलग अलग हो सकता है। तो सारा चीज का हम लोग क्या करेंगे, आज प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे और सबका समरी बनाकर रखेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सेल शीट पे और वहां आपको प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, होम लोन। होम लोन, लोन का अमाउंट 50 लाख रुपया है। उसके बाद देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, आपका ड्यूरेशन 24 मंथ यानी कि 2 साल। तो टोटल इंटरेस्ट आपका कैसे हो गया? देखिए टोटल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है इक्वल टू B2, यानी B2 में मेरा अमाउंट, इनटू B3 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू B4 यानी कि आपका मंथ, और डिवाइडेड बाय 12, यानी कि यह जो आपका मंथ है वो आपका अब ईयर में बदल चुका है। यानी कि लोन निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपका टोटल अमाउंट इंटू रेट इंटू क्या होता है, टाइम, और टाइम को 12 से भाग दे दिए ताकि ये आपका जो मंथ है वो आपका ईयर में चेंज हो गया है। तो अब टोटल अमाउंट निकाल लेंगे तो 10 लाख आ गया। सर अमाउंट लोन का था 50 लाख, 10 लाख ये इंटरेस्ट हो गया, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 60 लाख रुपया। अब हमको बैंक को 60 लाख रुपया देना पड़ेगा, लेकिन क्या ये हम अभी देंगे? नहीं सर, हम ये इस 60 लाख रुपये को पर मंथ, हर मंथ आपको 2.5 लाख रुपया ही देना है। तो अब क्या किया, हम एक चीज का यानी होम लोन का हम क्या किए, समरी बना कर रखे हैं। सर उसी तरह बाइक लोन का बना सकते हैं, सर उसी तरह लैपटॉप लोन का बना सकते हैं, सर उसी तरह एजुकेशन लोन का बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। इसी के लिए तो हम लोग सिनेरियो का मैनेजर का उपयोग करते हैं। तो चलिए कैसे काम करता है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, लोन का अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर लिए। अब जाएंगे डेटा टैब के अंदर, वहां मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, उसके बाद मिलेगा सिनेरियो मैनेजर पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में देखिएगा तो ऐड का ऑप्शन आएगा। तो ऑलरेडी हम होम लोन बना चुके हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है, अब एजुकेशन लोन बनाना है तो क्लिक कर देंगे ऐड पे, और यहाँ पे नाम लिखेंगे एजुकेशन लोन। क्या लिखेंगे, एजुकेशन लोन लिखेंगे। लोन लिखने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, ओके कर देंगे। अब एजुकेशन लोन आपका कितना का लेना है, यहाँ पे आप मिटाकर क्या करेंगे, अपना अमाउंट डाल देंगे। तो मान लेते हैं सर 5 लाख का एजुकेशन लोन लेते हैं। उसके बाद आपका जो एजुकेशन लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट कितना लेना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, हो सकता है कि 8% हो, तो हम क्या करेंगे 0.08 कर देंगे। 8% हो गया। कितने साल में आपको चुकाना है सर, हमको 3 साल में उसको पे करना है, यानी कि पूरा 36 मंथ में पे करना है। तो यहाँ पे 36 लिख देंगे, ओके कर देंगे। देखिए मेरा एजुकेशन लोन क्या आ गया। सर एक और ऐड करना है तो फिर ऐड पे क्लिक करते हैं और हमको बनाना है बाइक लोन।
तो बाइक लोन लिख देंगे यहाँ पे, बाइक लोन। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। कितना का बाइक का लोन लेना है सर? सर 1,20,000 का, तो 1,20,000 का यहाँ लिख देंगे। उसके बाद बाइक लोन पे कितना परसेंट देना है सर? सर 12% लोन है सर, तो 0.12 लिख देंगे। और ये कितने मंथ में पे करना है सर? ये सर हमको 24 मंथ में ही पे करना है, यानी 2 साल में, तो 24 मंथ ही रहने देंगे। फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। सर हमको एक और लोन लेना है। किसका लोन लेना है सर? लैपटॉप का लोन लेना है, तो लिख देते हैं लैपटॉप लोन। लेने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। सर कितना का लैपटॉप है? सर 2.5 लाख का लैपटॉप है सर, तो 2.5 लाख यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? यहाँ पे सर 5% ही इंटरेस्ट देना है, इसीलिए हम क्या करेंगे 5%, 0.05 लिख देंगे। कितना साल में देना है सर? सर इसको 4 साल में पे करना है, यानी कि 48 महीना में पे करना है, तो 48 यहाँ लिख देंगे। ओके पे क्लिक कर देंगे। हम देखिए एजुकेशन लोन, बाइक लोन और लैपटॉप लोन, 3 लोन बना चुके हैं। आप चाहे तो और सारा लोन भी बना सकते हैं, और सबका समरी आप देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद आप यहाँ समरी पे क्लिक करेंगे, और समरी पे क्लिक करने के बाद बोलेगा रिजल्ट सेल। तो रिजल्ट सेल उस सेल का नाम दीजिएगा जो ये हम अभी बनाए थे टेबल। इस टेबल में यहाँ ईएमआई कितना भर रहा है? 2.5 लाख रुपया, यानी इसके अनुसार ये मेरा आंसर हुआ, तो ये आपके लिए भी आंसर होगा। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, तो नया सीट पर लेकर जाएगा। देखिए नया सीट पर लेके आ गया। यहाँ पे करंट वैल्यू ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? 50 लाख रुपया था, 10% के रेट से 24 मंथ, यानी कि 2 साल के रेट से 2.5 लाख पे भर रहा था। उसी तरह जब हम एजुकेशन लोन बनाए, तो एजुकेशन लोन पे आपको देखिए 50,000 का लोन लिए थे, 8% उसका रेट था, 36 महीने, यानी कि हमको 3 साल में लोन पे करना है, तो कितना देना पड़ेगा? 2,583 रुपया पर मंथ। अब आते हैं सर बाइक लोन। बाइक लोन लिए थे 1,20,000 का, जिसपे 12% के रेट से आपको क्या था? इंटरेस्ट देना था, और 24 मंथ यानी 2 साल पे आपको पेमेंट करना है। तो आपका ईएमआई कितना आ गया सर? यहाँ पे 6,200। उसी तरह लैपटॉप का है, 2.5 लाख का लोन लिए थे, 5% इसका रेट था, और उसके बाद 48 मंथ यानी 4 साल के बाद पे करना है, तो हर मंथ आपको 12,500 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। तो आपको भी अगर लगता है कि सर नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप टॉपिक को कमेंट करिए, हम आपको वीडियो जल्द प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए अगर आपको इसमें और भी कोई दिक्कत लगता है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, तो लाइक करते चलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।